मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th का हमारा चैप्टर चल रहा है 6th स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। और उसके अंदर मैं आपको पहले कॉमिक पोर्शन करा चुका हूँ। कॉमिक पोर्शन कराने के बाद मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी, वो मेरे पास भेजनी है आपको। उसमें से कुछ बच्चों की आई है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो टॉप इसमें पॉइंट है वो है स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, आप देखें कि अगर कोई नंबर, एक नेचुरल नंबर m है आपके पास, भाई कोई भी नेचुरल नंबर है, एनी नेचुरल नंबर कोई भी मान लीजिए, इसमें जो है m माना हुआ है। m की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 2 3 कितनी भी, ठीक है ना, कितनी भी हो सकती है m की वैल्यू। अगर एक नेचुरल नंबर हमारे पास है m, तो जो n होगा, जो एक परफेक्ट, और n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। n क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, n है। इसको जरा ध्यान देना, परफेक्ट स्क्वायर n। तो ये n जो होता है, n इज इक्वल टू m स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। या इसको पहले ना लिखें, आप सीधा लिखें n इज इक्वल टू m स्क्वायर। अगर आम m को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं m इंटू एम, m स्क्वायर हो जाएगा। तो m स्क्वायर की जो वैल्यू होगी m स्क्वायर की, यहाँ पर m की वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जितना भी वैल्यू रख सकते हैं, और उसको मल्टीप्लाई उसी के साथ। m स्क्वायर का मतलब क्या होता है, m स्क्वायर का मतलब होता है m इंटू एम। अगर m की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1। अगर m की वैल्यू 2 है तो हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है। तो m इंटू एम m स्क्वायर होता है, और n इज इक्वल टू m स्क्वायर होता है। अब ये n क्या है, तो इस n को ही हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर या स्क्वायर नंबर, और स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो अगर n इज इक्वल टू एम स्क्वायर है, m कोई नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है नेचुरल नंबर, और उसका हमने उसका स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब हुआ जैसे m इंटू एम, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर 1 है तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, 2 है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। और जो इस m स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी है, n। m स्क्वायर की जो वैल्यू n आ रही है, n को हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। इस n को बोलते हैं हम इस परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। आप देखें जरा इसके अंदर, ये कई नंबर्स के स्क्वायर नंबर्स दिए हुए हैं। जैसे 1 का देखें, 1 का कितना है, 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 का 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4 इज अ स्क्वायर नंबर। 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 6 7, और सभी के ये जो नंबर्स हैं ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ये नंबर है। नंबर को मल्टीप्लाई उसी नंबर में करना होता है। अगर आप उसे उसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट स्क्वायर नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। अब देखें आप, प्रैक्टिस जोन 1 आ गई, इसमें आ गई प्रैक्टिस जोन 1। उसमें उन्होंने बोला फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग। आपको 26 और 55, पहला इसका क्वेश्चन है कि 26 और 55 के बीच में आपको क्या करना है, इसके बीच में अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है तो उसे लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है पीजेड 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको फाइंड आउट करना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन ए पार्ट है इसका 26 एंड 55, ठीक है। 26 और 55 के बीच में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक या जितने भी हो सकते हैं। अब देखें आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं, और आप एक काम करेंगे कि कम से कम एटलीस्ट 10 तक जो इसमें गिवन है स्क्वायर नंबर्स, आप इनको याद भी कर लें, इनको लर्न कर लें,
ताकि आप बार बार जो आपको याद रहे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, तो कम से कम 20-30 तक कर लें, और अच्छी बात है कम से एटलीस्ट 20 तक तो आप कर ही लें। 20 तक अगर आपको स्क्वायर नंबर्स याद हैं तो ये इट विल हेल्प यू बहुत, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप इनके स्क्वायर नंबर्स को याद कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं, यस, इसमें हम देख रहे हैं कि ये नंबर्स पड़े हुए हैं और हमें 26 से 55 के बीच का स्क्वायर नंबर चाहिए। तो 25 होता है स्क्वायर नंबर। 25 किसका होता है? 2 का, 5 का। 5 के बाद 6 का जो नंबर होगा, 6 का स्क्वायर नंबर क्या होगा? 6 6 या 36। तो आप लिखेंगे 36, और दूसरा 36 के बाद 7 का होगा, 7 7 या 49, तो 49 हो जाएगा। और उसके बाद 8 8 या 64 होता है। तो केवल 2 ही होंगे इसके बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स 36 और 49 होंगे। इसी तरह से आप एक और ले लें, सी पार्ट करते हैं हम इसका, 30 एंड 40। ठीक है, अब 30 का मतलब है कि 5 5 या 25 होता है, तो 25 से बड़ा चाहिए तो 6 6 या 36। ठीक है, तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर इनके बीच का एक ही होगा 36, क्योंकि इसके बाद अगर 7 लेंगे तो 7 7 या 49 हो जाता है। तो आपका आंसर केवल एक ही नंबर है इनके बीच में। और बाकी के 2 नंबर्स जो हैं उनको भी आप 11 एंड 33 के बीच में आप यहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं, और साइड बाय साइड आप इसे लर्न भी कर लें। ठीक है, प्रैक्टिस जोन में नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, इज 67 अ स्क्वायर नंबर? 67 क्या एक स्क्वायर नंबर है? 67 क्या एक स्क्वायर नंबर है? सेकंड क्वेश्चन, इज 67 a square number? a 67 a square number, 67 एक स्क्वायर नंबर है क्या? अब जरा आप फिर वही चीज़ इन्हीं को चेक करना है। जरा देखें आप इसके अंदर आप देखें 8 8 जा 64 होता है, और ये 64 8 8 जा होता है, 9 8 9 जा 81 होता है। तो इससे पहले का जो स्क्वायर नंबर होगा, इससे पहले का स्क्वायर नंबर है 64। यहां लिखो स्क्वायर नंबर बिफोर गिवन नंबर, स्क्वायर नंबर बिफोर गिवन नंबर। तो ये हो गया 64, और स्क्वायर नंबर बिफोर आफ्टर गिवन नंबर। तो इसके बाद वाला क्या होगा? 8 8 या 64 होता है, 9 9 या 81 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो 67 है ये 64 और 81 के बीच का है, और 64 और 81 के बीच में कोई और दूसरा स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो 67 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। सो आप लिखेंगे कि देयर इज no square number, there is no square number existing between 64 एंड 81। यानी कोई भी स्क्वायर नंबर 64 और 81 के बीच में नहीं होता। सो
67 is not a perfect स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप पूरी बात एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये क्यू स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। और ये प्रैक्टिस जोन में केवल 2 ही क्वेश्चंस थे, तो आज नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं आपको कल करवाऊंगा। इसमें जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्वायर नंबर्स की, वो मैं आपको कल करवाऊंगा।